हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है कि पहले हम लोग फाइल नंबर 5 हम लोग करेंगे और उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो 4 में हम लोग बात कर लेंगे। 5 नंबर को पहले हम लोग करने की कोशिश करते हैं, फिर 4 नंबर के डाउट हम लोग करेंगे। पहले 5 नंबर फाइल और उसके डाउट्स हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए मैं फाइल अपलोड करता हूँ। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ भाई, एकदम शानदार हूँ। आपको सुबह सुबह पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए फाइल अपलोड करता हूँ। फाइल नंबर अपने पास जो है 5 नंबर, उसको मैं अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। और उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले मैंने बोला था कि यहाँ पर मैं 30 तक के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। यहाँ पर 30 तक के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो आइए उसके हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले 30 तक के क्वेश्चंस मुझे बताइए कहाँ तक के क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक शायद कर चुके थे। तो पहले ये 9-10 क्वेश्चन करते हैं और फिर जितने भी डाउट्स होंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 21 हमारा हो चुका था क्या? बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। 21 हो चुका था क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास हो चुका था। यहाँ पर 25% लाभ करता है और 9.6% की छूट। तो 25% लाभ होता है किसी वस्तु को, कर चुके थे हम लोग ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग शुरुआत करते हैं। कीजिए क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट। पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे के जो क्वेश्चन है, इसकी नेक्स्ट जो फाइल है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 करते चलो, बढ़ते चलो। सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं, ये याद रखिए आप लोग। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में अपने पास कहा गया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपीज है। यदि से 15% की छूट दी जाए, 25% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या क्वेश्चन बिल्कुल आसान है क्या? बताइए मुझे। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि सर ये जो अपने पास है यहाँ पर क्योंकि मार्क प्राइस पर छूट देते हैं तो मार्क प्राइस को आप लोग 100 मान लो। जब 15% की छूट दी जाए, मतलब जब 85 का बेचा जाए तब का सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है 816, और जब 25% की छूट दी जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 75 की वैल्यू आप लोगों से पूछी है। क्या ये तो प्रत्येक बच्चे ने मुझे बताइए क्या सोल्व कर लिया था क्या? हाँ और ना बताते चलो। यहाँ पर 816 जो वैल्यू है, 816 जो वैल्यू है वो कितने की है? 85 की। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? 75 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 5 से कट जाएगा 15 बार और 5 से कट जाएगा अपने पास 17 टाइम। 17 गुना 4 अपने पास 68 और 17 8 136 अपने पास ये हो गया। 15 8 120, 60 और 12 720, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या प्रत्येक बच्चे ने बी ऑप्शन सोल्व कर लिया था क्या मुझसे पहले? सारी की सारी जो चीजें हैं वो आप लोग मुझसे पहले सोल्व कीजिए सभी लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 23, चलो करने की कोशिश करो। एक सही क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मुझसे पहले करने हैं। तो करो आप लोग इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 23। A customer save 320 at the rebate of 20% on mark price। एक ग्राहक एक वस्तु को बाजार मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 320 की बचत करता है। कस्टमर को छूट मिली 20% की और उसने बचत की अपने पास 320। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बात बताइए क्या 20% की वैल्यू ही अपने पास 320 है क्या? उसको यहाँ पर छूट मिली 20% की और वैसे उसकी बचत है 320। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? और 100% निकालते ही मुझे सभी लोग बताइए कि ये 100% मार्क प्राइस आएगा क्या? क्योंकि छूट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलती है।
तो 100% अगर अपने पास है तो यहाँ पर क्या मार्क प्राइस आ जाएगा क्या? तो 320 अपने पास यहाँ पर बट्टे में अपने पास 20 है और इनटू कर दोगे 100 से, तो जो मार्क प्राइस आएगा वो मुझे बताइए क्या 1600 रुपए आ जाएगा क्या? तो एक वस्तु पर जो लिखा हुआ था मार्क प्राइस वो लिखा हुआ था 1600 रुपए, इस पर 20% यानी 320 की उसने छूट दे दी, तो 320 की अगर छूट दे दी तो उसने खरीदा कितने का? अपने पास उस पर लिखा हुआ था ये, उसने तो खरीदा है, ग्राहक ने, कस्टमर्स ने तो खरीदा है, लेकिन जो दुकानदार है, आगे दो चीजें, एक तो ग्राहक, एक दुकानदार के लिए तो क्या सेलिंग प्राइस ही होगा क्या? आपको बिल्कुल सर, दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा। दुकानदार के लिए ये अपने पास कौन सा प्राइस होगा? सेलिंग प्राइस होगा। और दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास यहाँ पर 1000 रुपए है तो दुकानदार का लाभ पूछा है, यहाँ पर दो लोग हैं, इस चीज को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, हो सकता है कुछ बच्चे इसमें जरूर फंसे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज समझनी है कि पहले तो कस्टमर की बात कर रहा है, अ कस्टमर सेव 320 रुपीज एट द रिबेट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिल रहा है 20%, यहाँ पर अपने पास डिस्काउंट जो है वो 20% है और वैसे जो उसकी सेविंग है वो 320 की है, तो 20% की वैल्यू 320 है, 100% मार्क प्राइस निकाल लिया, लिखा हुआ इतना है, कस्टमर ने तो इतने का खरीदा, लेकिन दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मुझे बताइए, दुकानदार ने अगर 1000 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है तो बताओ लाभ कितना होगा? तो अपने पास 280 का प्रॉफिट होगा अपॉन 1000, और परसेंटेज के लिए इंटू किससे करोगे? 100 से, 20 से 20 और 10 से 10 कट गया, तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 28% अपने पास आ गया है, 28% आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, यहां पर चलिए क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने, ये आसान आसान क्वेश्चन है, अब आपका दिमाग इनमें चलना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर और कितने भी क्वेश्चन लिख सकता है, लाखों क्वेश्चन ये लिख सकता है, ठीक है? रेशियो बनाकर भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो, सो, सारी चीजें एक ही होती हैं यहां पर। वैसे रियल वैल्यू यहां पर काम में लेनी पड़ेगी, 1000 रुपए, और उसके बाद रेशियो बना लो या डायरेक्ट कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे, पहले काट दोगे तो। रेशियो में बस चीजें पहले काट लेते हो, वैसे बाद में पूरा करके बाद में काटते हो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपए, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 315, इफ इट सोल्ड फॉर 288, इफ देर इज द लॉस ऑफ 4%, 288 में बेचा जाए तो 4% लॉस होता है। यदि सेलिंग प्राइस कभी भी मुझे बताइए 288 अगर अपने पास है तो लॉस जो है वो 4% है। अब यहां पर ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसको फ्रैक्शन से सोच लेते हैं, कुछ 100 मान के सोच लेते हैं, बाकी दोनों आपके पास मेथड है, जैसे आप करना चाहो वैसे करना। कुछ बच्चे यहां पर ये सोच लेते हैं कि सर 288 जो है ना सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100, 4% छूट दी तो सेलिंग प्राइस 96 होगा, और इंटू कर दो 100 से। ये पहली क्लास में मैं आपको बताकर आ गया हूं कि आप लोग 100 मान लो और अपने पास 4% लॉस है तो सेलिंग प्राइस 96, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस और इससे गुना कर दिया तो 96 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए क्या अपने पास 300 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। दूसरा, कुछ बच्चे इसको फ्रैक्शन से भी सोचते हैं, 1/25, तो कॉस्ट प्राइस उनका 25 और सेलिंग प्राइस अपने पास 24। तो कैसे भी कर लो, ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या सर हम लोग रेशियो से भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, दोनों बात फिर एक ही होती है। ये यहाँ पर दोनों चीजें लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, कभी 100 और 96 लगा दो, कभी रेशियो लगा दो। अब वो अगर 300 का खरीद के 315 का बेच रहा है, अब कह रहा है कि अगर मार्क प्राइस पर बेच दिया जाए तो मुझे बताओ यहां पर 315 का बेच दिया जाए तो यहां से यहां तक प्रॉफिट अपने पास 15 का अपॉन 300, और परसेंटेज के लिए इंटू कर देंगे 100 से, 20 से 20 कट गया है, 3 से अपने पास यहां पर मुझे बताइए आंसर जो आ गया है 5%। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था क्या? रेगुलर रहो, चीजें धीरे 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 अपने आप आपको समझ में आएगी, चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग मिलकर। क्वेश्चन नंबर अपने पास 25,
पढ़ो, करने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तभी आपको पता लगेगा कि क्या तरीका लगाना है, कैसे लैंग्वेज समझते हैं, तभी आपका दिमाग ये चीजें पढ़ पाएगा। लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। पहले पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पर इसने कहा है 35% की छूट के साथ एक व्यापारी एक वस्तु को खरीदता है। यहाँ पर व्यापारी उस वस्तु पर 600 रुपए बढ़ाता है, 15% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 432 रुपए हो तो वस्तु का आरंभिक अंकित मूल्य क्या था, शुरुआत वाला मार्क प्राइस क्या था, ऐसा हम लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। ध्यान से समझना अच्छे से सभी लोग। मान लीजिए पहला आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि ये अपने पास एक्स था और इसको 35% छूट पर खरीदा गया, तो मुझे एक बात बताइए, क्या 65% का ही खरीदा गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, उस व्यापारी ने इतना उस वस्तु पर लिखा हुआ था और उसके बाद व्यापारी ने इतने का खरीद लिया। अब व्यापारी जो है वो खुद का सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस वहां पर बनाना चाह रहा है, तो इसने हम लोगों से ये कहा कि ये जो व्यक्ति है वो इसको 600 रुपए बढ़ाकर अंकित करेगा, इस पर 600 रुपए बढ़ाकर लिख देगा, यानी कि जितने का वो खरीद के लाया है उस पर 600 रुपए बढ़ाकर लिख देगा। तो 65x/100 में 600 आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। इसके बाद हमें कहा कि उसने 15% की छूट दी। हम लोगों से इसने बोला है कि अपने पास यहाँ पर 15% की छूट दी, तो मुझे एक बात बताइए, 15% की अगर वो छूट देता है, इस पर 15% का अगर ऑफ देता है, तो क्या अपने पास जो भी वैल्यू अपने पास है 65x/100 प्लस अपने पास 600, इस पर 15% की अगर छूट दी तो क्या अपने पास यहाँ पर 85% अपने पास होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 15% की अगर छूट दी, इसका मतलब अपने पास 85% होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल 85% पर वो बेचेगा अगर 15% की छूट दी, तो ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, लाभ दिया हुआ है 432 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, 65x/100 प्लस अपने पास 600 में क्या करोगे, यहां से 85/100 में से अगर आप लोग माइनस करते हो, ये कॉस्ट प्राइस अगर माइनस कर दोगे तो बराबर में अपने पास 432 आना है। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास है उसको हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका एक्स मानकर आप लोग कैसे कर सकते हो, पूरा अपने पास यहाँ पर ये लिखा हुआ था 35% की छूट, तो 65%, उस पर 600 अधिक लिख दिया, 15% की छूट दे दी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट को हम लोगों ने सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। कोई जरूरी नहीं आप लोग इसी को एक्स मानो, आप लोग क्वेश्चन में ये भी कर सकते हो। ध्यान रखना सभी लोग कि आपको लगे कि सर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो रही है, तो आप लोग ये भी मान सकते हो कि इसको एक्स मान लो। 600 रुपए बढ़ाकर लिख दिया, तो यहां पर कितना हो गया, x प्लस 600, और 15% की छूट देते हो। छूट देते ही जो प्राइस आता है वो हमेशा और हमेशा सेलिंग प्राइस होता है। 15% तो छोड़ दिए, तो मुझे आप लोग बताइए उससे लिए कितने? तो आप कहोगे सर 15% अगर छोड़ दिए तो उससे जो लिए हम लोगों ने वो 85% का बेचा है। ये लीजिए 85% का बेचा है। याद रखना इन दोनों में जो डिफरेंस है, x प्लस अपने पास 600 और यहां पर 85 अपॉन अपने पास 100, माइनस करोगे आप लोग कॉस्ट प्राइस तो बराबर में आएगा 432। यहां से x का जो मान आया वो आंसर नहीं होगा, वो याद रखना। यहां पर अपने पास 65% की वैल्यू आएगी, इसको 100 मानते हो तो ये अपने पास 35% छूट, यानी x का जो मान आएगा वो यहां से सोल्व करने पर जो भी आए वो वैल्यू होगी 65 की, और इनटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास ये वाली वैल्यू आएगी। तो चाहे इसको आप लोग इसको x मान लो, चाहे इसको x मान लो, आंसर दोनों तरीके से अपने पास सेम ही आना है। पूरा बेसिक तरीके से मैंने क्वेश्चन समझाया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है, क्योंकि बेसिक के अलावा तो मैंने कुछ किया नहीं है। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस कैसे बनाते हैं फिर से एक बार समझने की कोशिश करना कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कोशिश करना समझने की सभी लोग एक बार वापस से। मान लो वो व्यक्ति उस वस्तु को खरीद के लाया, देखना
उस व्यक्ति एक व्यक्ति जो है बाद में अपने पास 100 की जगह 65 लाया, वो बाद में करेंगे, इसको एक्स मान लेते हैं, खरीद के लाया एक्स का। यहां पर अपने पास जो मार्क प्राइस है उस पर 600 रुपए अधिक लिख दिया, तो लिख दिया एक्स प्लस 600, और यहां पर लाभ जो है ना वो 432 का है, तो एक्स का खरीद के 432 लाभ पर बेचेगा, तो ये अपने पास इतने का बेचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये लाइन मैंने कैसे लिख दी, ये बात बताओ सभी लोग, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये जो लाइन है मैंने कैसे लिख दी, मान लो वो खरीद के लाया एक्स का, और उस पर अपने पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो 32 रुपए, 432 का लाभ हुआ है, तो जरूर एक्स का खरीद के 432 ज्यादा में बेचेगा। 600 रुपए अधिक लिख दिए ये लोग। यहां पर मुझे एक बात बताइए, छूट कितने की मिली? तो आप लोग कहोगे सर जो छूट मिली है वो अपने पास 168 की छूट मिली है, और परसेंटेज में छूट कितने की है? 15% की अगर छूट है, तो क्या आप लोग यहां से 100% यानी मार्क प्राइस निकाल सकते होगे? देखना, आप लोग ये चीज याद रखिए, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी जरूरी है, कि जब भी अपने पास ऐसा अगर हो प्रॉफिट या लॉस होता, प्रॉफिट 15% प्रॉफिट या 15% लॉस होता, तब तो कॉस्ट पे जाता है। लेकिन ये डिस्काउंट है 15% का, तो डिस्काउंट किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पर मिलता है। तो जब आप लोग, एक बच्चे को ये नहीं समझ में 168 कैसे, इन दोनों का अंतर देखो, इसमें से ये घटाना तो 168 आएगा, माइनस कीजिए, इस चीज में से माइनस करोगे तो 168 आएगा, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा, 600 में से माइनस करोगे तो 168। यहाँ छूट है 168 की, परसेंटेज में दी हुई है 15% की, तो 100% अब की बार क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 100% अब की बार मार्क प्राइस आएगा, तो 168 अपॉन अपने पास 15, और इनटू कर देंगे हम लोग किससे? 100 से। 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, 3 से 5 और 6 बार, तो क्या अपने पास 1120 रुपए मार्क प्राइस आ गया है क्या? जब भी छूट होती है तो ये मार्क प्राइस आता है, ये चीज ध्यान रखना। और मार्क प्राइस कितना है? तो मार्क प्राइस अपने पास x प्लस 600 बराबर, अगर अपने पास यहाँ पर 1120 अगर है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, x का जो मान अपने पास आ जाएगा वो क्या 520 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन हम लोगों से x का मान नहीं पूछा, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर x का मान हम लोगों से नहीं पूछा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। वो कितने का खरीद के लाया था? 35% की छूट दी, तो चाहो तो इसको 100 मान लो, और 35% की छूट दी तो क्या 65 का मान है क्या? या आप लोग ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 35% का फ्रैक्शन कितना होता है? 7/20। तो इसको आप लोग मान लीजिए 100 की जगह, 100 नहीं मानना चाहते कुछ बच्चे जो फ्रैक्शन से लिख रहे हैं कि सर फ्रैक्शन से करें, तो ये अपने पास 20 होगा, 7 की छूट देती तो कितना होगा अपने पास? 13। तो अपने पास 520 जो वैल्यू है वो बताओ कितने की है? तो आप लोग कहोगे सर 520 वैल्यू है 13 की, और हमें वैल्यू कितने की निकालनी है? 20 का मान निकालना है। 13 से ये कट जाएगा अपने पास 4 बार, और 40 गुना 20, जो आंसर आएगा अपने पास 800। मैंने एक्स मान की भी क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर पहले सोल्व करवा दिया था, ऐसे आप लोग मान सकते हो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे ध्यान रखना जिनके फ्रैक्शन ज्यादा ही दिमाग में घुस गया है, वो आप लोग यहाँ पर 100 मान के और 600 ऐड करके 700 नहीं लिख सकते कभी भी। 100 में रियल वैल्यू कभी भी आप लोग ऐड नहीं कर सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए सभी लोग। कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैं यहाँ पर 100 मान लूं और यहाँ पर 600 ऐड करके, तो 100 तो परसेंटेज वैल्यू है और 600 अपने पास रियल वैल्यू है। जब कहीं कहीं कि 20% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया, या डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तब तो आप लोग 100 मान सकते हो। लेकिन यहां पर अगर मानना है, एक बच्चा कह रहा है सर 100x प्लस 600 मान ले, तो वो तो x ही मानना हो गया, फिर वो उसको कर ही सकते हो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 करो सभी लोग। 25 में काफी टाइम दिया है मैंने आपको, अलग थोड़ा सा क्वेश्चन था तो हमने टाइम काफी ले लिया है। अब आप लोग किसी भी बच्चे को थोड़ा कम समझ में है तो 2-3 बार वापस देखना आप लोग सभी लोग।
कपिल ने 3,50,000 रुपए की 500 बुक्स प्रकाशित किए। कपिल पब्लिश 3,500 बुक्स फॉर 3,50,000 एट सीपी। He gives 500 books free to some bookshop। यहाँ पर ऐसा ही होता है, कोई व्यक्ति अगर बुक छापता है तो उसमें से कुछ तो लोगों को सबसे पहले कुछ तो पढ़ें, ताकि वो दूसरे लोगों को बताएं कि देखिए अच्छी बुक आई है, तो सबसे पहले बुक फ्री बांट देता है। यहाँ पर कितनी? 500। वह सूची मूल्य पर 25% की छूट अनुमानित करता है। 29 बुक्स को खरीदने वाले पर एक बुक फ्री भी देता है, तो उसका यदि प्रत्येक पुस्तक पर अंकित मूल्य, देखिए यहाँ पर 25% की छूट देती है और उसका मार्क प्राइस 160 रुपए है। मुझे एक बात बताइए, मार्क प्राइस 160 रुपए है, इस पर जो डिस्काउंट है वो 25% का डिस्काउंट है। इसका 25% अपने पास यहाँ पर होगा 40, 25% का मतलब 1/4, 40 आ गया। तो एक बुक का सेलिंग प्राइस क्या 120 रुपए होगा? क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? कि दो चीजें यहां से, एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा है यदि प्रत्येक बुक का अंकित मूल्य ये वाली लाइन, और एक यहां से सूची मूल्य पर 25% की छूट, इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने सेलिंग प्राइस 120 निकाल लिया। पहली बात, मुझे एक बात बताओ, 120 रुपए कहां से आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मुझे बताते रहो ताकि मुझे पता लगे कि कहां पर बच्चा फंस रहा है। जहां फंसोगे उसी को मैं वापस सोल्व करवा दूंगा। यहां से ध्यान से समझना आप, वो 500 बुक्स तो पहली, अब उसने बुक्स बेची कितनी, इस पर अपने पास क्वेश्चन है। यहां पर अपने पास बुक वो बेचेगा कितनी, इस चीज पर डिपेंड करेगा। एक बुक तो बेचेगा 120 की, लेकिन वो 3,000 बेचे तो 120 को 3,000 से गुना करेंगे। जितनी बेचे उससे हम लोग इनटू कर देंगे। लेकिन यहां पर ये देखना पड़ेगा कि हमें कितनी बेचेगा वो। पहली बात तो 500 तो पहले ही बांट दी थी, तो 500 पहले बांटती थी, तो बची कितनी अपने पास? 300 बची। और 29 बुक्स के साथ एक बुक फ्री देता है, मतलब 29 बुक्स के साथ अगर एक बुक फ्री दी, तो मुझे एक बात बताइए, 29 के साथ एक फ्री दी तो 29 में से एक फ्री दी या 30 में से एक फ्री दी, ये बताइए। किसी को 29 बुक दे रहा है उसमें से एक फ्री दे रहा है, या 30 में से एक फ्री दे रहा है? किसी को अगर 30 बुक्स देगा तो उसमें से एक बुक फ्री होगी। यहां पर पहली बात तो देखिए, 500 तो पहले ही फ्री बांट दी, तो बची उसके पास 3,000। अब कोई भी बंदा 29 बुक्स अगर ले रहा है, 29 बुक्स अगर ले रहा है, तो एक फ्री दे रहा है, इसका मतलब 30 में से एक फ्री है। तो आप लोग कितनी फ्री दी आप लोग देख सकते हो। 30 बुक्स में से एक बुक अगर फ्री है तो एक में से फ्री कितनी होगी? 1/30। और मुझे बताइए 3,000 में से फ्री कितनी होंगी? तो 3,000 में से फ्री होंगी 1/30, और गुना कर देंगे 3,000 से, तो 100 बुक बाद में फ्री और देनी पड़ी। तो इसका मतलब 500 बुक तो पहले फ्री दे दी थी और 30 ऐसे करके 100 बुक और फ्री दे दी। तो क्या उसके पास पैसा जो आएगा, 3,000 में से 100 और फ्री दे दी तो 2900 बुक्स का पैसा आएगा। कौन से हिसाब से? 120 के हिसाब से। तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस जो होगा यहाँ से 000, 12 नहीं 108, 12 गुना 2 24 और 34, 3,48,000। इतने की उसको पड़ी थी, 3,50,000 की, 3,48,000 रुपए की वो बेच रहा है। तो मुझे बताइए लॉस जो होगा वो 2,000 का लॉस होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 120 आपको पहले समझ में आ गया। किसी बच्चे को अगर 2900 कहां से आया समझ में नहीं आया तो मैं फिर समझाता हूं। यहां पर इसने कहा है 30 बुक के साथ एक फ्री देता है, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो 30 बुक अगर किसी को देता है तो पैसा ओनली 29 बुक्स का आएगा। अगर किसी को भी 30 बुक्स अगर देता है तो पैसा जो आएगा वो अपने पास 29 बुक्स का आएगा। एक बुक देगा तो पैसा आएगा 29/30 का। और यहाँ पर 3,000 बुक्स अगर किसी को देगा तो उसके पास जो पैसा आएगा 29/30 इंटू कर देंगे 3,000 से, तो अपने पास यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 2,900। ये अपने पास 2,900, एक बुक का प्राइस 120 है, तो 2,900 से अपने पास इंटू कर दिया। ये अपना आंसर आ गया, वापस देख लीजिए। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 करने की आप लोग कोशिश करो सभी लोग कि आप लोग कैसे कर पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, मैं उस चीज को एकदम धीरे धीरे एक एक चीज आपसे पूछता रहता हूं, ये समझ में आई, ये समझ में आई, लेकिन कुछ बच्चे अचानक से फिर बाहर निकलते हैं।
तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग रिपीट करके वापस भी देख सकते हैं। भाई मैं आपको बिल्कुल स्लो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं और एक एक चीज पूछता रहता हूं, लेकिन लास्ट में अचानक से कुछ बच्चे देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आंसर बिल्कुल ठीक है। जरूर फटाफट करो तो वरुण, इतना टाइम थोड़ा ना मिलेगा वहां पर आपको। मैं तो आपको 30-35 सेकंड दे रहा हूं। 30 या 35 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको। छोटे छोटे क्वेश्चंस देखिए अभी तक हमने किए हैं। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं हमें फ्री देता है। आपको जब भी वस्तुएं फ्री देता है तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो है वो तो आपको अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा। और जैसे शुरुआत के 30 क्वेश्चन है ना, इनको आपको 3-4 बार करना है। फिर बचे हुए 30 क्वेश्चन देखना आपसे खुद से होने शुरू होंगे और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर पहले ही एक बार मेरे साथ साथ करने में ही फंस जाते हो क्वेश्चंस में, और फिर आप अचानक आगे वाले बिना पहले वाले किए एक बार बस मेरे साथ साथ करते हो और फिर आगे वाले करना शुरू कर दोगे, तो फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोग फंसोगे। और अगर इन क्वेश्चंस को 3-4 बार कर लिया तो बाद में कोई नहीं पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन भी अगर आ गया है उसको भी आप लोग खुद कर पाते हो, नहीं तो वो क्वेश्चंस आपको डराते हैं। देखिए, जब अपने पास फ्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, 5 बुक्स के साथ 3 बुक्स फ्री देता है, तो मुझे बताइए 5 में से 3 फ्री दी हैं या 8 में से 3 फ्री दी, ये बात बताइए। वो लैंग्वेज लिखने के लिए तो ये लिखता है कि 5 के साथ 3 बुक्स अपने पास फ्री देता है, लेकिन 5 में से 3 फ्री नहीं है, 8 में से 3 फ्री है। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो अपने पास 8 बुक्स का, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 8 बुक्स का जो अपने पास मार्क प्राइस होगा, वस्तुएं हैं बुक्स नहीं है, बुक्स भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मुझे बताइए का जो मार्क प्राइस होगा वो कितने रुपए होगा, तो आप बोलोगे सर 8 रुपए होगा। मैंने ये मान लिया है कि प्रत्येक बुक पर अपने पास 1 रुपए लिखा हुआ है, 8 में से 3 फ्री देगा बेचते टाइम, लेकिन प्रत्येक बुक पर अपने पास 1 रुपए लिखा हुआ है, मैंने मान लिया। तो 8 बुक्स का जो मार्क प्राइस होगा वो 8 रुपए होगा। अब आप लोग, कोई बच्चा सोचेगा सर आपको कैसे पता 1 रुपए लिखा हुआ है। आप लोग 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, प्रत्येक बुक पर 100 रुपए मान लो, प्रत्येक पर एक्स रुपीज मान लो। एक्स मानोगे तो यहाँ 8x आ जाएगा, 1 मानोगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 मानोगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 3 मानोगे 24 आ जाएगा, आप लोग 100 मानते हो 800 आ जाएगा। जो भी मानना है वो मानिए, आंसर सभी से सेम ही आना है। लेकिन यहाँ पर अगर एक मानकर क्वेश्चन करते हो तो एग्जाम में भी एक ही मानना है। वहां पर ये नहीं सोचना है कि आज देखता हूं 1.5 मानकर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, वहां फंस जाओगे। यहाँ कुछ भी मानिए, जो मर्जी है वो मानिए। 8 में से 3 बुक्स अगर फ्री दे दी तो मुझे बताइए, 3 तो अगले को फ्री दे दी, तो 8 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस होगा वो बताओ कितने रुपए होगा, तो आप कहोगे सर 5 रुपए होगा। ये लीजिए, कभी कभार क्वेश्चन इतना ही आता है। यहाँ पर 8 उस पर लिखा हुआ था लेकिन सेलिंग प्राइस अपने पास 5 है, तो कहेगा कि डिस्काउंट परसेंट बताओ, तो डिस्काउंट है 3/8 गुना 100, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर उसके बाद उसने आगे लिखा है, लेकिन इसने क्वेश्चन और आगे बढ़ा दिया। उसने कहा 20% छूट और देता है, वो 20% और छूट देता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 20% और छूट अगर दे दी तो 5 का 20% 1 होता है, तो सेलिंग प्राइस 5 नहीं होगा, फाइनल सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर फाइनल सेलिंग प्राइस 4 होगा। और वो 25% लाभ कमाता है। फाइनल सेलिंग प्राइस 4 है और 25% अगर प्रॉफिट कमाता है, आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास प्रॉफिट है, तो क्या आप लोग अपना पूरा दिमाग लगाकर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। आपको बिल्कुल सर कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं। जब भी 25% हो तो इसके लिए हम लोग या तो 100 मान लेंगे या फ्रैक्शन में 4। तो कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास 4 है और 25% अगर प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस अपने पास कितना है, तो आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस जो अपने पास है वो अपने पास 5 है। तो कॉस्ट प्राइस के नीचे हम लोग सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। यहां पर अपने पास कॉस्ट प्राइस अगर बनाना है
तो कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए सेलिंग प्राइस के नीचे 4 के नीचे तो हम लोग 5 लिखेंगे और इनटू कर देंगे 4 से, तो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। और मार्क प्राइस अपने पास कितना है, 8 है। यहां से अपने पास रेशियो बनाओगे तो ये 4 गुना 4 16, 8 से कट गया 2 बार और 5 आगे चला जाएगा। तो जो रेशियो अपने पास बन जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 2:5, 2:5? ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। ये अपने पास आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर एक बार मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 8 आर्टिकल्स का, फिर भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो वो क्वेश्चन पूछना एन लिखने के बजाय। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 8 आर्टिकल्स का, जो अपने पास मार्क प्राइस था वो 8 रुपए था। इसमें से 3 वस्तुएं किसी को फ्री दे दी, तो आप लोग ये मान लिया करो 3 वस्तुएं अगर किसी को फ्री दे रहे हो तो आप लोग यहां पर मान लो 3 वस्तुएं सड़ गई, तो आप लोग बेचोगे कितनी, अब 5 तो बेचोगे। प्रत्येक वस्तु पर 1-1 रुपए लिखा हुआ था, 3 अपने पास वहां से सड़ गई, 3 अपने पास वहां पर खत्म हो गई, तो मुझे बताइए बची कितनी। तो आप लोग कहोगे सर 5 बचे, फ्री दे दी या सड़ गई वो बात एक ही है। तो 5 वस्तुएं आप लोग कितने की बेचोगे, 8 वस्तुएं बेचोगे कितने की, 5 की, क्योंकि 3 तो उसमें से फ्री है। यहां पर उसके बाद आगे एक डिस्काउंट और दे रहा है, वो पहले तो 3 वस्तुएं फ्री दे दी, आगे एक डिस्काउंट और दे रहा है 20%। तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। तो 5 में से 1 घटाओगे तो सेलिंग प्राइस कितना है, 4। अब यहां पर क्या आपको 4 रुपए सेलिंग प्राइस है और 25% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस, मुझे उम्मीद है कि पहली क्लास में सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे बदलते हैं 4 तरीके बताए थे। जो आपको पसंद हो वो लगाना। 4 रुपए का बेचा और 25% लाभ है, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस। इसने क्योंकि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है, मार्क प्राइस अपने पास 8 है ही, 8 से 4 गुना 4 ये 16/5 है, 8 से कटेगा 2 बार तो 2/5 और 5 फिर आगे चला जाएगा। तो ये अपने पास रेशियो बन गया 2:5। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर दूसरा मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोगों को एक चीज और याद है क्या, कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस अगर कभी भी पूछे तो आप लोगों को पता होगा, मैंने सिखाया कि कॉस्ट प्राइस तो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस जो अपने पास होता है वो अपने पास होता है 100 प्लस अपने पास प्रॉफिट, अगर आपको याद हो तो डिस्काउंट अपने पास यहां पर कितने का है, 20% का डिस्काउंट है, तो अपने पास यहां पर 100 माइनस 20 करोगे तो 80 और प्रॉफिट है 25% का 125। लेकिन यहां पर याद रखना वस्तुएं अलग अलग हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। वो खरीद के कितनी वस्तुएं लाया, 8 लाएगा, लेकिन 3 फ्री दे दी, तो लास्ट में मान लो लिखना कितनी वस्तु पर पड़ेगा, 5 पर ही लिखना पड़ेगा। 3 सड़ गई, ये तो किसी को फ्री देता है तो ये मान लेना कि वस्तुएं खराब हो गई, सड़ गई, तो यहां पर डिवाइड करोगे खरीद के, क्योंकि वस्तुएं अलग अलग हो गई। खरीद के तो लाया 8, लेकिन लास्ट में बेच पाया अपने पास सिर्फ 5, क्योंकि 3 तो खराब हो गई। तो हमें वस्तुओं का एक का प्राइस निकालो, 8 वस्तुओं पर 80 रुपए लिखोगे आप लोग और 125 रुपए, क्योंकि 3 वस्तुएं खराब हो गई, 5 का प्राइस है, तो 8 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, और 125 से कितनी बार, 5 से कितनी बार, 25 बार, तो 5 से ही कट गया 2 बार और 5 से कितनी बार कट गया, 5 बार। ये अपने पास रेशियो आ गया है, यही अपने पास आंसर है। दूसरा मेथड, तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में आप लोग ऐसे सोल्व कर लेना, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आशीष बार बार पढ़ोगे, आशीष अधाना, ये तो कॉमन सेंस की चीजें हैं कि 5 में से आपको 3, अगर 5 वस्तुओं के साथ 3 वस्तुएं फ्री दे रहे हैं तो आपको वस्तुएं 5 मिलेंगी या 8 मिलेंगी, सोचिए। आप उसको ये नहीं जाके बोल सकते कि फ्री वाली दे दे। 5 पर 3 वस्तुएं फ्री हैं, तो सिर्फ फ्री वाली क्या ला सकते हो क्या, वो तो सिर्फ लैंग्वेज है। बाकी अपने पास 8 में से 3 फ्री दे रहा है। ये कॉमन सेंस की चीजें जो आपको थोड़ी सी खुद को बार बार पढ़कर या मार्केट में या आपको सीखनी पड़ेंगी। मतलब कहीं दुकान वगैरह पर लिखा हुआ उसमें घुस जाओ, वो कहेगा 5 के साथ 2 फ्री, तो देखना अपने पास 5 में से 2 फ्री दे रहा है या 7 में से 2 फ्री दे रहा है, 5 का पैसा देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये एक बच्चा कल क्वेश्चन लिख रहा था, मैंने कहा था अपनी फाइल का ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। चलो करो 28।
30 अंकित मूल्य वाली एक रैकेट 15% बट्टे पर बेची गई, साथ ही ₹1.5 की एक गेंद मुफ्त। जो भी आप ₹1.5 की गेंद मुफ्त दे रहे हो उसमें ये मान लेना कि वो ₹1.5 भी उसने डिस्काउंट दिया है। वहां पर जो कोई चीज मुफ्त अगर देता है तो तुरंत समझ लेना कि ये डिस्काउंट अपने पास दिया है। तो ₹30 पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। 15% तो पहले ही छूट दे दी, तो 15% इसका होता है 4.5। तो 4.5 की पहले ही छूट दे दी तो बचा कितना, 25.5। अब यहाँ पर ₹1.5 की लागत मूल्य वाली एक छूट और दिए, मान लो ₹1.5 इसको वापस दे दिया, ये मान लेना आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन में तो मुझे बताओ कि उसका फाइनल जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या अपने पास ₹24 होगा क्या? यदि फिर भी इतना करने के बाद भी 20% लाभ हुआ तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस है और आपके पास प्रॉफिट परसेंट है? तो अपना पूरा दिमाग लगाकर किसी भी तरीके से मुझे बताइए, क्या कॉस्ट प्राइस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप लोग यहाँ पर सभी लोग बताओ। सुबह सुबह 3 बजे उठकर, 2 बजे उठकर, ठंडे पानी से नहाकर, कभी गर्म पानी से नहाकर, अचानक से देखना कि कौन सा पानी आपको शूट करता है, उसी से आप लोग नहाना। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को फिर कर पाओगे क्या? ठंडे से हो तो फिर डेली ठंडे पानी से ही आप लोग नहाना कि ये अपने पास सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे बदलना है। और फिर भी अगर दोनों ठंडे गर्म, बहुत ठंडे बहुत गर्म से नहाने के बाद भी नहीं कर पाओ तो फिर 5 दिन की छुट्टी लेना। आपके दिमाग को फिर एक लंबी छुट्टी की जरूरत है। अगर कॉस्ट प्राइस को पहले दिन से समझाते हुए आ रहा हूं, आज क्लास 9 नंबर क्लास अपनी 8 दिन हो गए, एक एक बात समझाते हुए, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ए किसी वस्तु को 12,300 में खरीदता है और ₹200 भाड़े पर वे कर देता है। यहाँ पर 12,300 का खरीदा, जो भी खर्चा होगा वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा और 10% लाभ पर बी को बेच दिया। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 12,500 अपने पास ₹300 क्योंकि भाड़े पर भी, तो मैंने 200 जोड़ दिया है भाई इसमें, जो भी खर्चा करता है। 10% लाभ पर बी को बेच दिया। तो मुझे बताओ 10% लाभ पर अगर बी को बेच दिया तो बी को क्या यहाँ पर 110 का बेच दिया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, बी को 110 का बेच दिया है। 6% बी जो इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेच देता है, तो सी को कितने का बेच देता है? तो आप कहोगे सर 106/100 का बेच देता है। ये लीजिए, यहाँ पर सी क्रय मूल्य से 2915 अधिक अंकित करता है। जो भी उसका कॉस्ट प्राइस आएगा यहां से सोल्व करने पर 3 जीरो से अपने पास 3 जीरो कट जाएंगी। 5 से कट रहा है अपने पास 25 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार, और 2 से अपने पास कितनी बार कट रहा है? 53 टाइम। तो 53 का 11 से गुना करोगे तो 33, 55 और 3 अपने पास 58, और इसका गुना कर लेंगे हम लोग 25 से। 25 से गुना करोगे तो अपने पास यहाँ पर 25 गुना 3 75, 25 गुना 8 200, और अपने पास 27, अपने पास 20 हो गया 125, और अपने पास 145। ये लीजिए, ये अपने पास उसका कॉस्ट प्राइस आ गया है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, उसका कॉस्ट प्राइस भी आ गया, सारी रियल वैल्यू दी हुई है। 2915 ज्यादा लिख देगा, इस पर जो मार्क प्राइस होगा वो अपने पास 14,575 प्लस अपने पास यहाँ पर 2915 ज्यादा लिख देगा। ये जो भी आएगा इस पर 10% की छूट देकर क्या आप लोग सेलिंग प्राइस यहां पर निकाल सकते हो क्या? कॉस्ट प्राइस भी आ गया, इसका 10% घटाते ये भी अपने पास आ जाएगा। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सिवाय यहां सर्दी नहीं है, जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहां पर सर्दी नहीं है भाई, घर के अंदर। हाँ और ना बताइए कि क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? और समझ पाए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तो आसान था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। नीतीश सिंह सबसे पहले आंसर बताता है, ये बच्चा 1166 आंसर बताया, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ऋतु किसी वस्तु पर
50% अधिक अंकित करती है और 20% की छूट पर इसे नूतन को बेच देती है। देखिए, रितु किसी वस्तु पर 50% अधिक अंकित करेगी। थोड़ा थोड़ा इसको सीखना आप लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले रितु जो है इस पर 50% अधिक अंकित करेगी और 20% छूट पर 100 था, उस पर कितना लिख दिया, कितना 150, और ये जो है अपने पास इस पर फिर 20% की छूट पर नूतन को बेचती है। तो 20% मुझे बताइए, क्या इसका अपने पास 30 होगा क्या, इसका 20%? तो 120 को किसको बेचती है? नूतन को इसने बेच दिया, बिल्कुल ठीक है। तो नूतन के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 120 है। क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज है, बाकी कहीं पर कुछ है नहीं। ये आप लोग याद रखिए, पढ़ने की अगर कोशिश करोगे तो इन क्वेश्चंस की बस मैं यहाँ पर बेसिक सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। अब तो सारी की सारी चीजें लैंग्वेज है, जितनी ज्यादा लैंग्वेज आप लोग पढ़ते जाओगे उतनी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी, ठीक है। इसके बाद नूतन 20 रुपए लाभ अर्जित करके, अब इसमें 20 नहीं जोड़ सकते आप लोग, 140 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो परसेंटेज मान चल रहा है और ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू चल रही है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो 20 जोड़कर यहां पर 140 अगर लिख दोगे तो साफ साफ क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिए सभी लोग। बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30, हाँ ये परसेंटेज वाली बात हमें समझ में आती है। जैसे ही नूतन ने इसको जगदीश को बेचा तो जगदीश का जो क्रय मूल्य है वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से, वास्तविक क्रय मूल्य तो शुरुआत वाला ऋतु वाला ही लेंगे, उससे 30% अधिक है। तो जगदीश के लिए 130 आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? अब ये लाइन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगी। ये लाइन अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए, एक बच्चे का कजोड़मल का आज बर्थडे, भाई हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत करो, खूब जिंदगी में आगे बढ़ो। बेचने पर इसने साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए ये तो अपने पास 20 रुपए तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन यहां पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य, यहां पर वास्तविक क्रय मूल्य से, वास्तविक क्रय मूल्य 100 मानेंगे जो शुरुआत में था, उससे 30% अधिक, तो ये आ गया 130। अपने पास ये लीजिए। यदि ऋतु यहां पर, अब देखिए तीनों का मूल्य आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब रियल वैल्यू से रिलेट करेंगे। मुझे बताइए, नूतन का लाभ 20 रुपए का है, यहां नूतन का लाभ 10 रुपए का है, तो क्या 10 की वैल्यू 20 है क्या? नूतन का यहां पर लाभ 10 का है, हमारे अनुसार 10 का है, और इसका 20 का है, तो 10 की वैल्यू मुझे बताइए कितनी है? तो आप कहोगे सर 20 है, तो एक का मान कितना होगा? 2। एक का मान 2 थी, ये रियल वैल्यू इसकी कितनी आ गई? एक का मान 2 है, तो इसकी रियल वैल्यू 200 है। इसकी रियल वैल्यू कितनी है? 240 है। इसकी रियल वैल्यू कितनी है? 300 है। और इसकी रियल वैल्यू कितनी है? ये लीजिए 260 है। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा, इस चीज पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अपने पास यहां पर कौन सी चीज हम लोगों से पूछी गई है। मुझे एक बात बताओ, ऋतु इसी विक्रय मूल्य पर वस्तु सीधे जगदीश को अगर अंकित मूल्य के सापेक्ष ऋतु का लाभ आप लोग बताइए। अगर ऋतु डायरेक्ट इसको बेचे तो अंकित मूल्य के सापेक्ष लाभ या हानि पूछिए, ये ध्यान से समझना पड़ेगा। ऋतु का अंकित मूल्य के सापेक्ष, इसका नहीं पूछा कि 200 का खरीद के 260 का बेचोगे तब तो लाभ 60 रुपए का होगा, लेकिन अपने पास जो पूछा गया है वो अंकित मूल्य के सापेक्ष पूछा है। तो 300 के सापेक्ष मुझे बताइए अब की बार जो लॉस होगा वो तो क्या 40 रुपए का लॉस होगा क्या? 40 रुपए का अपने पास लॉस हुआ, ये अपने पास आंसर आ गया। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज हम लोगों को ध्यान से पूछी गई है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोगों को, सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास, चलिए मैं अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं 31 से। अब मैंने कहा था 31 से 60 तक कर लो, तो जो भी आपको डाउट है वो आप लोग मुझसे पूछिए। 31 के बाद अगर आपने किए हैं तो जो कोई भी डाउट है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम लोग 4 नंबर फाइल के भी डाउट सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको लगे उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए बताइए, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो बताइए। 34, 44 और 54, तीन क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं, उसके बाद भी कोई हो तो हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन अपने पास पूछा है 34, दूसरा पूछा है 44 और तीसरा पूछा है 54।
अब मैं पहले 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बाद कोई और हो तो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक बच्चे का 46 और है भाई, वैसे है तो गुंजन का ही, लेकिन देख लेंगे। डेनियल एक गिफ्ट की दुकान पर गिफ्ट खरीदने गया। ध्यान से समझिए आप लोग, क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ेगा। दुकानदार ने उसे कहा कि ऑनलाइन भुगतान करने पर टैक्स चुकाना होगा, मतलब जो प्राइस है उस पर ऑनलाइन करते तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को दिखता है। ऐसा ही होता है, आप खरीदने जाओ, जो मार्केट में चलता है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस बनता है हमेशा। वो कहेगा ऑनलाइन करोगे गवर्नमेंट को दिखेगा, गवर्नमेंट को दिखेगा तो आप यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। जबकि अगर मुझे कैश में पेमेंट करते हो तो कुछ मैं छूट भी दे दूंगा। भुगतान करने पर 11%, यदि गिफ्ट का लागत मूल्य 6,000 रुपए, नगद भुगतान करने पर 1,380 रुपए बचा लिए, तो टैक्स की दर अपने पास क्या है? मुझे बताइए, नगद भुगतान करने पर 6,000 का 11% वो छूट देगा। 6,000 का 11%, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास 660 रुपए उसके बचने चाहिए थे क्या? अपने पास जब नगद भुगतान करेगा तो उसका टैक्स तो बचेगा ही बचेगा, साथ वो डिस्काउंट भी दे रहा है। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 11% की छूट दे रहा है। तो 6,000 रुपए की चीज पर 11% की छूट देगा तो 660 रुपए उसके बचेंगे। रियल में बचे उसके 1,380। तो 1,380 रुपए में से 660 तो अपने पास छूट के बचे हैं, तो 720 रुपए का क्या उस पर टैक्स लग रहा था वो टैक्स बचा है क्या? ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 720 रुपए का अपने पास टैक्स लगा है, तो 720 जो वैल्यू है वो 6,000 पर अपने पास 720 का कितना परसेंट होगा? तो मुझे बताइए, क्या 12% ही होगा क्या? 12 गुना 6 72, ये अपने पास आंसर आ गया। ये लो, उसकी दो बचत है, एक वो टैक्स के पैसे भी बचा रहा है कैश में पेमेंट करने पर, और 11% वैसे बचा रहा है। तो 6,000 का 11% 660, 660 रुपए तो उसकी छूट दी है उसने, तो टैक्स कितना बचा है? 720 का। 720 6,000 का कितना परसेंट है? इतना करना था ओनली हम लोगों को। अगला देखिए अपने पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 44। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% की छूट देने पर 45% लाभ है। अंकित मूल्य पर यहां पर मुझे एक बात बताओ, 45% की छूट देने पर भी 45% लाभ अगर है, तो क्या कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस बना सकते हो क्या आप लोग? 45% की छूट तो 100 माइनस अपने पास 45 करोगे तो 55, और 100 प्लस प्रॉफिट करोगे तो 145। अब इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो, लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिखते चलता हूं, फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसमें आपकी बहुत बड़ी कमी है। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जिस जिस बच्चे ने पूछा है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं उसको इसका मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि मैं आपको बता क्या रहा हूं। अब मुझे एक बात बताइए, यदि छूट कर, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस हम लोग निकाल लेंगे, यदि छूट कर दी जाए यहां पर 50%, तो 50% अगर छूट कर दोगे तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, इसकी जगह क्या 72.5 का बेचोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बेचेंगे। अब बताओ यहां पर छूट, मार्क छूट देती जो प्राइस आता है सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 17.5 का बटे 55 और गुना 100, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इन चीजों का मतलब होता है कि आप लोग उन चीजों को फिर ध्यान से नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूं 2-2 3-3 4-4 5-5 बार क्वेश्चन कीजिए, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो अपने पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं पाएंगे। ये लीजिए, ये था अपने पास 44। एक बच्चे की प्रॉब्लम ये है 46। देखो कितने आसान क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो, इनको ध्यान से पढ़ो, नहीं तो मैं तो आपको जितने क्वेश्चंस पूछोगे सारे करवाने हैं, लेकिन एग्जाम में इतना भी फायदा नहीं रहेगा, ध्यान रखना। यहां पर इसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा कितनी छूट दे सकता है? यदि 25% 100 है अपने पास सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस 25% अधिक है, तो मार्क प्राइस जो है होगा 125 होगा क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए अधिकतम कितनी छूट दे सकता है? तो छूट कितने की दे सकता है? 25 की। और छूट किस पर देते हैं? मार्क प्राइस पर। गुना करोगे 100 से, तो क्या अधिकतम 20% की छूट दे सकता है क्या? ये लो अपने पास आंसर आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या? देखो दिव्या ने, शुभम ने, शुभन रॉय ने, विवेक ने, रमन ने, इन बच्चों ने, भावेश गर्ग ने, इन्होंने पहले ही आंसर दे दिया। एक बच्चे की प्रॉब्लम थी 54। 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 54, जिसने भी पूछा, ऑफलाइन में तो मैं क्या करता हूं, हाथ ऊपर करवाता हूं कि बताओ भाई किसने पूछा, एक बार बताओ। तो जो भी बच्चा पूछता है उसको मैं समझाता हूं कि क्या आप ऐसे नहीं कर सकते क्या? 85 का मार्क प्राइस बराबर अपने पास 153 का कॉस्ट प्राइस। तो यहां से
क्या आप लोग मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो क्या? इसके नीचे 153 और इसके नीचे अपने पास कितना चला जाएगा 85। तो 17 से अपने पास यहाँ पर 5 बार और 17 से 9 बार, ये लो दोनों का रेशियो आ गया। ऐसे ही मुझे बताइए 104। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ते ही नहीं भाई, यहाँ पर सिर्फ देखते हो कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है, चलो ये तो मैं सर से ही पूछ लूंगा, फिर आपका दिमाग ऐसे चलना शुरू होता है। तो सेलिंग प्राइस के नीचे 65 और यहाँ पर मार्क प्राइस के नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 104। 13 8 104, 13 5 65। तो बताओ यहाँ से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या आ गया है? तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो शुरुआत से जो है कॉस्ट प्राइस 5 और 9, और यहां से बताओ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है वो मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो 8:5। तो क्या आप लोग तीनों का रेशियो बताओ नहीं बना सकते क्या? कॉस्ट प्राइस और अपने पास मार्क प्राइस और अपने पास सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो अपने पास 40, 72 और अपने पास 45। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस फर्स्ट और थर्ड है, तो लाभ कितने का हुआ 5/40 गुना 100। अब इतने आसान क्वेश्चंस में आपका दिमाग अगर नहीं चल रहा है तो फिर एग्जाम में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, ये याद रखिए आप। यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है फिर बाद में। एक बच्चे ने पूछा है 49 और दूसरे ने पूछा है 52, तो फिर 49 भी देख लेते हैं। 54 46 भी हो गया है क्या? हाँ 46 तो ही गया है, तो 49 नंबर देख लो, ये रहा। अब बताओ ऐसे कल 3 क्वेश्चंस करवाए थे। अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा, 100 की जगह उसने खरीद तो 80 का लिया और वापस अपने पास यहाँ पर 100 का ये है, तो 20/80 गुना 100, आंसर आ गया 25% प्रॉफिट। ये रहा अपना आंसर आ गया 20/80 गुना 100, ये पर बेच दिया। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। किसने पूछा था ये क्वेश्चन अपने पास? ये क्वेश्चन 49 कौन पूछ रहा था भाई? कौन पूछा, किसने पूछा? ये 45 मैं नाम नहीं पढ़ पाया उस महान आत्मा का। अब ये पढ़ते ही नहीं हो भाई। आपने 30 क्वेश्चन ना तो मेरे साथ किए, जो बच्चा ये पूछ रहा है, ना तो उस बच्चे ने मेरे साथ क्वेश्चन किए हैं, ना उसने पहले किए हैं, ना मेरे बाद किए। मैं कहता हूं मेरे साथ साथ 2-2 3-3 बार क्वेश्चन करो, तब जाके अपने पास यहाँ पर आपको समझ में आएंगी चीजें। और इतने आसान ये क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है जिस भी बच्चे ने पूछा है, इसमें आप लोग जरूर फंसोगे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस प्रकार से छूट दी गई कि 3 गुना के बराबर है, छूट के 3 गुना के बराबर है, यदि छूट का प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये हमें करना पड़ेगा। यहां पर ना तो हमें कॉस्ट प्राइस पता, ध्यान से समझिए, जिस भी बच्चे ने 52 पूछा है इसमें आप लोग फंसोगे भाई, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अपने पास ना तो कॉस्ट प्राइस पता, ना सेलिंग प्राइस पता और ना ही हमें मार्क प्राइस पता, कुछ नहीं पता। बस हमें ये दिया हुआ है इसका जो विक्रय मूल्य है, इसका जो सेलिंग प्राइस है, इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुना के बराबर है। तो मुझे बताओ इसकी छूट कितनी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि छूट कितनी होगी तो आप कहोगे सर इसकी छूट होगी Z-Y, और इसका जो विक्रय मूल्य है वो छूट के 3 गुना के बराबर है, तो गुना कर दिया 3 से। जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे अपने पास करते चलो, सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं, उसकी हेल्प भी आप लोग ले सकते हो। यहां पर ये जो छूट है, छूट कितने की होगी? Z-Y की, उसका 3 गुना सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो y बराबर मुझे बताइए यहां से क्या 3Z माइनस 3y अपने पास हो गया है, ये लीजिए। तो 4y बराबर अगर 3Z है, इसका मतलब z का जो मान आ गया है वो क्या 3/4y आ गया है क्या? z का y का मान क्या 3/4z आ गया है क्या? बिल्कुल। तो y की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? इसकी जगह यहां से 3/4z आप लोग लिख सकते हो। अब मुझे एक बात बताइए सारे लोग मिलकर कि क्या आप लोग यहां से यहां तक डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं, उसमें तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। जब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर है तो यहां से यहां तक बताओ छूट कितने की मिलेगी? तो छूट मिलेगी Z/4 की।
अपॉन अपने पास मार्क प्राइस जेड और इनटू कर दोगे 100 से, तो ये अपने पास जो आ जाएगा वो जब सोल्व करोगे पलट कर ऊपर जाएगा 1/z से z 4 से 25 बार, तो डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा 25%। और इसने कहा कि छूट परसेंट और लाभ प्रतिशत बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 25%, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी है 4, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, तो आप बोलोगे सर 5। तो ये जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3/4z, अपने पास सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस बट्टे में 5 और गुना कर दोगे अगर 4 से, तो मुझे बताइए क्या कॉस्ट प्राइस 3/5z आ जाएगा क्या। किसी भी तरीके से मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास जितना डिस्काउंट है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है, सेलिंग प्राइस आपके पास है, डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट आपके पास है, तो किसी भी तरीके से क्या कॉस्ट प्राइस बना सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग बना सकते हैं। इसने कहा छूट और क्रय मूल्य का अनुपात, तो डिस्काउंट तो कितने का है, यहां से यहां माइनस करोगे तो डिस्काउंट तो है z/4 का, और साथ साथ कॉस्ट प्राइस कितना है 3/5, अपने पास z है, z से z कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 इधर आ जाएगा और 12 इधर आ जाएगा, 5:12, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। एक बच्चे को प्रॉब्लम है 55 नंबर में, 55 में एक बच्चे को प्रॉब्लम है, तो वो भी साथ ही बता देता हूं। इसके तो लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लिखी हुई है भाई, बाकी ये क्वेश्चन आसान है, लैंग्वेज थोड़ी सी, जिस बच्चे ने 55 पूछा ना, लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी लिखी हुई है। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, वो भी कह रहे हैं सर रिपीट कर दो, जैसे पिंकराज मीणा है, हरिओम मीणा है, गुंजन जादव है, इनकी दिक्कत पता है क्या, ये क्वेश्चंस करते ही नहीं, आपने पूछा भी नहीं और फिर रिपीट करो, जो बच्चा पूछ रहा है वो कहे तब तो अलग बात समझ में आती है। तो यहां से देखिए ये थोड़ी लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी अजीब सी है, बाकी 399 जो वैल्यू है वो अपने पास 76 की है 24% छूट पर, और 100 का मान हम लोगों से पूछा है, जिस भी बच्चे ने 55 पूछा है वो ध्यान रखना भाई। एक 59 पूछ रहा है, 59 आसान क्वेश्चन है, बस ये जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आते हैं वो मैं लिख देता हूं, लेकिन जो नए क्वेश्चंस आते हैं, जो एसएससी का क्वेश्चन होता है ना, जैसे एसएससी लिखा हुआ मिले, चाहे प्री मेंस रेलवे लिखा हुआ मिले, तो तुरंत समझना है क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना। जिसने 59 पूछा है तो तुरंत समझना कि ये क्वेश्चन आसान है। 92,000 रुपए अंकित मूल्य वाले कंडीशनर पर बेचने के लिए 30% की छूट पर घोषणा करता है और खरीदा गया था 70% कम पर। देखिए 100 रुपए अगर उस पर लिखा हुआ है तो वो अपने पास 30% छूट पर यानी 70 का बेचना चाह रहा है, और फिर यदि अपने पास यहाँ पर 30% की छूट की घोषणा, तो बेचेगा 70 का, और खरीद के जो वो लाया था ना वो 70% कम में, यानी खरीद के लाया था वो कितने रुपए का, तो यहां पर खरीद के लाया था वो 30 रुपए का। बिल्कुल ठीक है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता को अपना जो कार्ड है सदस्य करता कार्ड, आजकल मेंबर बना रहे, आपको पता होगा 20% के अतिरिक्त छूट भी देता है, तो मुझे बताओ यहाँ पर 20% की और छूट देगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपने पूछ लिया भाई, आप सिर्फ मुझे लगता है अभी बैठकर आप लोग पढ़ रहे हो तब आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे हो, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 30 का खरीद के लाया, पहले बेच रहा था 70 का, अब बेच रहा है, अगर किसी ने मेंबरशिप कार्ड अगर दे दिया है तो 56 का बेच रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर 56 का बेच रहा है। यहाँ पर 20% अतिरिक्त सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ और उसके बिना के लाभ का कितना परसेंट है। अगर वो पूछ रहा है कि यहाँ का जो लाभ है वो कितना है 26, यहां का अगर सदस्यता कार्ड नहीं देता तो प्रॉफिट कितने का 40, तो 26 जो है वो 40 का कितना परसेंट अपने पास है, तो 20 से अपने पास 5 बार, 20 से 2 बार, 2 से 13 बार, तो 13 गुना 5 के 65% आ गया क्या। ये तो आपको पढ़ना था क्वेश्चन, आजकल आपको पता होगा जैसे मतलब मार्केट चलता है ना वैसे ही क्वेश्चन बनता है। मेंबरशिप कार्ड दे दिया तो इतना डिस्काउंट है, मेंबरशिप कार्ड नहीं दिया तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है राजू, 3/4 में एसपी 3 मान सकते हो, बिल्कुल ठीक है। और बताइए कोई दिक्कत है तो इन क्वेश्चंस में, नहीं तो फिर फाइल नंबर में 4 पर चलता हूं। और कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ मुझे, 4 में तो अभी आता हूं मैं, लेकिन और कोई प्रॉब्लम है तो बात करो। इस फाइल में
फाइल में सारे के सारे क्वेश्चन सेम वैसे ही हैं जैसे हम लोग करते हुए आए हैं। सेट 4 का 36, 38, 39 अभिषेक बाद में। शुभेंदु घोष का एक क्वेश्चन है 31। यहां पर ये जो लिखा हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, मान लीजिए मार्क प्राइस और अपने पास यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो 5:3 है, तो परसेंटेज अगर निकालना है इसको 500 मान लो और इसको आप लोग 300 मान लो। यदि विक्रय मूल्य 3024 है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 16% और 20% की दो छूट देती, तो यहां पर पहली छूट है 16% की, तो इसका 16% जो अपने पास होगा वो 80 होगा, तो क्या 420 का बेचेगा क्या? लेकिन एक छूट और है 20% की, तो 20% की छूट और है, तो क्या 84 की अगर छूट और होगी तो मुझे एक बात बताओ, क्या 336 का ही बेचेगा क्या? यहां सेलिंग प्राइस 336 है, वहां अपने पास सेलिंग प्राइस 3024 है, बिल्कुल ठीक है। तो इसने पूछा कि लाभ या हानि बताओ, तो बताओ मुझे प्रॉफिट कितने का है, तो आप कहोगे सर 36 का प्रॉफिट है। लेकिन अब रियल चीजों से अगर रिलेट करते हो, इसने 3024 क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस लिखोगे आप लोग 336, और ये शुभेंदु ने जो पूछा था इनटू कर दोगे 36 से, क्योंकि प्रॉफिट हम लोगों से पूछा है तो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ओल्ड प्लस F4 करो सर। ये लीजिए ओल्ड प्लस F4 में करता हूं भाई। नेक्स्ट फाइल पर मतलब 4 नंबर का भी कोई अगर डाउट है, क्वेश्चन वैसे नॉर्मली आपने देखे होंगे, वैसे के वैसे क्वेश्चन है जैसे मैं करवा के आया हूं। थोड़ी कोशिश करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको क्वेश्चंस करने में मजे आने शुरू होंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। यहां पर भी अपने पास ये क्वेश्चन क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस थे। कितने 20 तक के क्या क्वेश्चन में करवा चुका था क्या? 20 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे, और फिर मैंने कहा था कि चलो भाई एक बार करो इनको, और जो जो नहीं आएंगे मैं समझाऊंगा। 36, 38 और 39, पहले मैं आपको ये तीन क्वेश्चन करवा रहा हूं, 36, 38 और 39। उसके बाद कोई डाउट हो तो बाद में बात करेंगे। यहां पर इसने कहा है कि एक आदमी ने 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे, और 1 रुपए के बराबर अपने पास 1 रुपए के बराबर रुपए में 2 संतरे खरीदे। यहां पर एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 खरीदे और 1 रुपए में 2 संतरे खरीदे। ए मैन बॉट 3 ऑरेंज फॉर 1 रुपी एंड गॉट इक्विवेलेंट ऑफ 1 रुपी, bought 2 orange, at what price he have sold each dozen of earned a profit of 20%। 3 संतरे खरीदे और 1 रुपए के बराबर रुपए में 2 संतरे खरीदे। यहां पर 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे हैं और 1 रुपए के बराबर में ही 1 रुपए के 2 संतरे और खरीदे अपने पास। मुझे क्वांटिटी अपने पास बराबर है, इसी बराबर मात्रा में, तो मुझे बताओ 1 रुपए में 3 है और 1 रुपए में क्या 2 है क्या? इसका मतलब अपने पास यहां पर 5/6 रुपए में कितने संतरे होंगे? तो आप बोलोगे सर 5/6 में 2 होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5/6 में 2 होंगे। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल समझ में आया सर। 20% लाभ कमाना है उसको। अगर 20% लाभ कमाना है यहां पर, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? खरीद तो लाया, तो 5/6 और 20% लाभ कमाना है, तो 120/100 से इंटू कर दो। 6 से मुझे बताइए कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे 20 बार, और 20 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो क्या 2 संतरे का प्राइस सेलिंग प्राइस का 1 रुपए आ गया है क्या? तो बताओ प्रत्येक दर्जन कितने का बेचेगा? 2 संतरे को अगर 1 रुपए का बेच रहा है, तो 12 संतरे को क्या 6 रुपए का बेचेगा? क्या यहां पर सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है बराबर मात्रा में खरीदे। ये यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोग खुद भी समझा करो इतने क्वेश्चन करने के बाद, कि बराबर मात्रा में खरीदे। 38, 38 कुछ बच्चे इसलिए फंस गए क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पर ध्यान ही नहीं दिया। 2 अपने पास पेंसिल है, 4 पेन है, पढ़ाई नहीं, 8 इरेजर अपने पास है, तो उसको 12 रुपए। अपने पास 8 तो पेन है। अब इससे आसान क्वेश्चन बताओ क्या होगा?
आपको अपनी पूरी जिंदगी में इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और 4 इरेजर 36 रुपए। इन सभी को अगर जोड़ोगे तो 12 पेंसिल आ गए, 12 पेन आ गए और 12 इरेजर आ गए। उनका जो प्राइस अपने पास है 12 मैंने कॉमन ले लिया है, इरेजर 12 तो कॉमन ले चुका हूं, बराबर अपने पास 48 रुपए है। तो एक पेन, एक पेंसिल और एक इरेजर का मूल्य क्या 12 का भाग दे दोगे तो क्या अपने पास 4 रुपए आ जाएगा क्या? और हम लोगों से पूछा कितने का है? 3 का पूछा है। तो 3 का अगर पूछा है तो क्या अपने पास 4 को 3 से गुना कर देंगे। 38 जिस भी बच्चे ने पूछा था, क्या समझ में आया है क्या? एक बच्चे को 37 में भी प्रॉब्लम है तो वो भी देख लो। 37 फिर 36 भी बता देता हूं। 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। तो पहले एक चॉकलेट का प्राइस मुझे बताओ, एक का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 160 रुपए में अगर 90 चॉकलेट हैं तो 160 को 90 से डिवाइड कर दो तो क्या इतने ही रुपए होगा क्या? 20% लाभ कमाने के लिए, वो बाद की बात है, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए तो पहले अपने पास कॉस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन में बताकर आया हूं, आप दिमाग में ये चीजें सेट करो। कॉस्ट प्राइस 100 है, पहले 20% हानि हो रही थी यानी 80 और फिर बाद 20% प्रॉफिट चाहिए यानी 120। तो मुझे एक बात बताइए, अपने पास कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, 160 बट्टे 90 जो है ये अपने पास वैल्यू 80 की और वैल्यू कितने की चाहिए? हमें 120 की वैल्यू चाहिए और इतने रुपए क्या एक का अपने पास सेलिंग प्राइस आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 20 से 40 से कट जाएगा 3 बार और 40 से कट जाएगा अपने पास 2 बार, 0 से 0 कट रहा है, 2 से कट रहा है 8 बार और 3 से कट रहा है 3 बार। तो 8 बट्टे 3 रुपए में अगर अपने पास एक बेच रहा है तो 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचेगा? मुझे एक बात बताओ, पूरा दिमाग लगाकर, क्या सारे बच्चे खुद सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? ये तो मैंने कहा है आपको। बाद में वो ये भी पूछ सकता है 2 चॉकलेट का मूल्य बताओ, 3 का बताओ, 5 का बताओ, 7 का बचाओ, कितना भी अपने पास पूछ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 36 किसने पूछा है? ये महान आत्मा कौन है भाई? 36 वाले महान लोग कौन है? ये तो कल की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन एक करवाया था, ऐसा शुरुआत में क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ये तो क्वेश्चन अपने पास रिपीट हुआ है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने करवाया होगा ये क्वेश्चन। ये रहा, 3 रुपए में 7 की दर से खरीदे और 33% फायदा हुआ 57। क्या ये तो अपने पास, मुझे बताइए, क्वेश्चन हो चुका है क्या? ये बात बताओ सभी लोग। ये एक क्वेश्चन जो है वो 25, इसमें अलग क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवा देता हूं। इसमें जरूर बहुत सारे बच्चे फंसे होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, 25 नंबर, उसके अलावा इस फाइल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। बाकी सारे आपसे खुद से होने चाहिए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन अलग था। इसमें आप फंस सकते हो। जो भी अगर 20 क्वेश्चन आपने 3-4 बार किए होते तो सिर्फ एक क्वेश्चन में फंसते 25 में। एक आदमी ने, और बाकी बहुत सारे बच्चों ने ये भी कर लिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% ही फंसोगे, कुछ बच्चे मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे भी इसमें फंसते हैं, बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं फंसते आप लोग। एक आदमी ने किसी कीमत पर 20 वस्तुएं खरीदी और उसने 30% लाभ पर 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर बेच दिया। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसने क्या किया, एक आदमी ने 40 वस्तुएं खरीदी, यहां पर खरीद ली, कुछ वस्तुएं 30% लाभ पर 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। ध्यान से समझना, अपने पास 40 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 रुपए मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप लोग, 40x भी मान सकते हो, मैंने 1 रुपए मान लिया है। तो आपने 40 वस्तुएं खरीदी 40 रुपए की। कुछ वस्तुएं मुझे नहीं पता कितनी, कुछ वस्तुएं 30% लाभ पर 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर पर बेची हैं। 30% लाभ पर, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 30% अगर प्रॉफिट अपने पास है तो यहां पर 3/10 यानी कि कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 10, और सेलिंग प्राइस कितना है? तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस अपने पास 13 है। कुछ वस्तुएं, कितनी वस्तुएं हमें नहीं पता, कुछ वस्तुएं 30% लाभ पर 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची हैं, 26 के क्रय मूल्य पर बेची हैं। तो जितनी भी वस्तुएं बेची, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या अपने पास 26 रुपए होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका सेलिंग प्राइस अगर अपने पास 26 रुपए, ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, 26 वस्तुओं के
क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दी तो सेलिंग प्राइस जो होगा, जो 26 वस्तु का कॉस्ट प्राइस है उतना ही उनका सेलिंग प्राइस अपने पास होगा। तो अपने पास क्या है, 26 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 26 रुपए, क्योंकि प्रत्येक पर एक हम लोग मान चुके हैं, एक्स मानते तो 26x। तो क्या अपने पास सेलिंग प्राइस तो ये है, तो क्या कॉस्ट प्राइस यहां से फाइंड आउट कर सकते हो क्या, 26 के नीचे 13 और गुना कर दोगे अगर कॉस्ट प्राइस से, तो इंटू कर दोगे आप लोग 10 से, तो 13 से अपने पास 2 बार, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या 20 रुपए होगा क्या, और 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो वस्तुएं भी 20 है। यहाँ पर 1 रुपए मानने का फायदा ये होता है कि जैसे 20 रुपए अगर क्रय मूल्य है, इसका मतलब 20 वस्तुएं आप लोग शुरुआत में बेच चुके हो। तो 20 वस्तुएं अगर आपने बेच दी हैं, 20 आर्टिकल्स बेच दिए हैं, तो मुझे बताइए बचे कितने, आगे 20 आर्टिकल्स अपने पास लिखे। इन 20 वस्तुओं पर 20 रुपए लिखा हुआ था, लेकिन आपने कितने की बेच दी, इनको 26 वस्तुओं के बराबर क्रय मूल्य के बराबर बेच दी, यानी 26 रुपए की बेच दी। इन पर भी लिखा हुआ तो अपने पास 20 रुपए ही है, लेकिन इनका जो लाभ है वो कितना परसेंट है, 18%। तो मुझे बताइए इसका 18% क्या 3.6 ही होगा क्या, तो 3.6 अगर होगा, यहाँ लाभ 6 का हुआ और यहाँ पर 3.6 का, तो बेचोगे कितने का, 23.6 का। तो यहां पर इसने कहा है कि बताओ कुल प्रतिशत लाभ बताओ, तो 6 रुपए का लाभ यहाँ है, 3.6 का यहाँ है, तो टोटल लाभ 6 प्लस 3.6 को अगर जोड़ोगे तो बताओ क्या 9.6 हो गया है क्या, तो 9.6 बट्टे 40 और गुना कर दोगे 100 से, तो 0 से 0 पॉइंट से ये 0 हट जाएगा और आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, 24%। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, ये एक अलग थोड़ा सा क्वेश्चन था, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। एक बच्चे को 31 नंबर में प्रॉब्लम है भाई, 31 में। ये तो मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन आपको पहले समझा कर आया हूं भाई। 31 नंबर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो ऐसे 2 क्वेश्चन में आपको समझा कर आया हूं। इस मूल्य के यदि 4/5 का बेचा जाए, तो पहले आप बेच रहे थे 5 का, सेलिंग प्राइस कितना है 5 का, या 100 मान लो, पहले 100 रुपए है, और अब जैसे ही 4/5 का बेच रहे हो, यदि इस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाए, 4/5 पर अगर आप बेच रहे हो, यानी 80 का अगर बेच रहे हो, तो 10% अपने पास, 10% की हानि होती है। प्रारंभ में वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इसे 4/5 का यानी 100 की जगह 80 का बेचा जाएगा, तो 10% की हानि होती है। यानी कि अपने पास यहाँ पर उक्त मूल्य का 4/5 पर बेचा जाए, तो मैंने दोनों तरीके से आपको करना सिखाया था। या तो इसको आप लोग ये बोल दो कि अपने पास खरीदा मान लो 100 रुपए का, और जैसे 10% हानि पर बेचोगे, तो अपने पास उस टाइम सेलिंग प्राइस जो है वो 4/5 अपने पास है, ये लीजिए। तो अपने पास जब भी आप लोग यहाँ पर एक्स मान लो सेलिंग प्राइस ये था, और अब उसका 4/5 अगर करोगे, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 रुपए आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने पर 112.5 आ जाएगी क्या। ऐसे 2 क्वेश्चन पहले मैं आपको करवा के आया हूं, तो 100 से 112.5, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 12.5 का भाई। 2 क्वेश्चन करवाए ऐसे, या मैंने कहा था पहले सेलिंग प्राइस ही 5 मान लो। पहले वाला ऐसे सीधा क्वेश्चन करना चाह रहे हो, तो सेलिंग प्राइस पहले 500 मान लो, या 5 मान लो, या 100 मान लो, या 4 मान लो। तो अब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4। यहां पर उस मूल्य पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, तो मुझे एक 10 इसका फ्रैक्शन क्या 1/10 ही होगा क्या। तो कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, तो सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे 9। तो ये वैल्यू अपने पास 9 की है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्या, 4 वैल्यू है 9 की, और गुना कर देंगे 10 से, तो कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 40/9 आ गया। ये 40/9 कॉस्ट प्राइस है, ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। पूरा सोल्व करके क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या, आंसर आ जाएगा। रेशियो में बना लेना, अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है और आपके पास सेलिंग प्राइस भी अगर अपने पास है, ये इस फाइल में तो नहीं करवाया, लेकिन पहले वाली फाइल में एक क्वेश्चन मैं करवा के आया हूं, इस टाइप के 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, 1/8 गुना 100, तो 12.5%। आंसर तो यही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। एक बच्चे को यहां पर
20 नंबर में अपने पास एक दुकानदार ने 10-20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए। मान लो प्रत्येक पर 100 रुपए लिखा हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास टोटल रुपए कितने होंगे? 600, और इस पर 20% नुकसान हो गया, तो 600 का 20% क्या 120 होगा क्या? अब ये कह रहे हैं कि टीवी को कितने का बेचना चाहिए ताकि 0 का नुकसान हो, और टीवी का लागत मूल्य रेडियो से 3 गुना है। तो इसका लागत मूल्य अगर अपने पास 100 रुपए है, तो इसका लागत मूल्य कितना होगा? 300। इस पर अगर 120 का लाभ अगर आपने नुकसान उठाया है, तो क्या इस पर आप लोगों को 120 का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा क्या? तभी तो जाकर नो प्रॉफिट नो लॉस हो पाएगा। 0 का नुकसान यानी नो प्रॉफिट नो लॉस तभी हो पाएगा। तो 300 का 120% जो होता है वो क्या 40% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चे को 21 नंबर में प्रॉब्लम है। 10 दर्जन प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी और 2 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दी। 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट आप लोग खरीद रहे हो, तो मुझे बताओ एक दर्जन अगर 10 रुपए की है, तो 10 दर्जन जो होंगी वो क्या 100 रुपए की होंगी क्या? व्यापारी को किराए पर 50 रुपए खर्च करने पड़े, तो 50 खर्च कर दोगे तो यहाँ कितना आएगा? 150। उसके बाद 2 रुपए प्रति नग की दर से बेच दी। 2 रुपए प्रति नग की दर से उसने बेच दी, तो एक दर्जन अगर 24 का आप लोग बेच रहे हो, 12 गुना 10 अपने पास 24, और अपने पास दर्जन है कितनी? अपने पास 10। तो मुझे बताओ बेच दी कितने की आपने? 240 की। 150 रुपए की चीज 240 की बेच दी, तो 90 बट्टे 150 गुना अपने पास 100 होगा। 20 से 2, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 3 से 30 बार, तो क्या आंसर 60% आ गया है क्या? ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। तो 1 से लेकर आप लोग 5 तक की फाइल शुरुआत से एक बार वापस करो। फिर मैं बार बार कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे अगर आप लोग थोड़ा सा जल्दी इन क्वेश्चंस को मतलब बार बार अगर नहीं करोगे तो। मैथ्स का एक ही इलाज है, 3-4 बार कर लो, आपसे मैथ्स डरने लग जाएगा। एक बार करने के बाद नए क्वेश्चन करो, आप मैथ्स से डर जाओगे। डिपेंड करता है आप मैथ्स को डराना चाहते हो या मैथ्स से डरना चाहते हो, या आप पर डिपेंड करता है। इसका ये एक ही इलाज है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मॉर्निंग में हम लोग फाइल नंबर 6 पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।